बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, फोर और 5 पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के जो 2 पार्ट हैं उनको सॉल्व कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है जिसको हम एलिमिनेशन मेथड के साथ जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो है z-4w इज इक्वल टू 3 आयोटा। तो हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है और सेकेंड लीनियर इक्वेशन है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। तो फर्स्ट को हम कह देंगे, पहली जो है उसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देंगे और सेकंड को सेकंड का नाम दे देंगे। अब यहाँ पे हमने z के कोफिशिएंट जो है वो इक्वल करने हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2। हम 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू z-4w और इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 आयोटा। इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2z और माइनस 8w और इक्वल टू आ जाएगा 6 आयोटा। इसको हम कह देंगे इक्वेशन 3, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया है और वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बनी है। अब हम इक्वेशन 2 को और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पे z का भी कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे भी z का कोफिशिएंट 2 है। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3। 2 और 3 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इक्वेशन 2 हमारे पास आ जाएगी 2z और प्लस 3w और इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। और इस तरह इक्वेशन 3 जो है उसको नीचे लिख लेंगे। ये आ जाएगा 2z माइनस 8w और 6 आयोटा। हम इमेजनरी को इमेजनरी के नीचे लिखेंगे, इमेजनरी आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाले जो साइन है उसको चेंज कर देंगे। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो इस तरह ये प्लस है, ये माइनस है, ये कैंसिल हो गया। 8 और 3 11 आ जाएगा और साथ w 11, क्योंकि यहाँ पे रियल है, इधर रियल नहीं है तो रियल जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 5 आयोटा है, माइनस 6 आयोटा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 11 आयोटा और 11w इज इक्वल टू, यहाँ से 11 जो है वो कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे रियल जो है वो 1 रह जाएगा क्योंकि 11 सारी वैल्यू कॉमन आ गई है और माइनस आयोटा। अब क्योंकि हमने w की वैल्यू फाइंड करनी है तो 11 हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 11 इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 11। तो 11 और 11 जो है ये कैंसिल हो गए और हमारे पास w की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस आयोटा। अब इस w की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पे हम लिखेंगे पुट w इज इक्वल 1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी z माइनस 4w और इक्वल 3 आयोटा। तो यहाँ पे w की वैल्यू आ जाएगी z माइनस 4 और w की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा और इक्वल टू 3 आयोटा जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा z माइनस 4 जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 4 आयोटा और इक्वल टू 3 आयोटा। अब क्योंकि हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू दूसरी साइड पर जाकर इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यह आ जाएगा 3 आयोटा और माइनस 4 इधर आके प्लस 4 हो जाएगा और प्लस 4 आयोटा इधर आके माइनस 4 आयोटा और z इज इक्वल टू, अब ये 4 क्योंकि रियल है ये पहले आ जाएगा और 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा
ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा, क्योंकि 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आना है, 1 नहीं लिखेंगे। आयोटा जो है वो साथ आ जाएगा, -4 बड़ी वैल्यू है तो इसलिए माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह पहले हमने W की वैल्यू फाइंड की है और ये हमारे पास Z की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पे लिख देंगे W इज़ इक्वल टू 1 माइनस आयोटा और Z इज़ इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास Z प्लस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 3 आयोटा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और 2Z प्लस 3W इज़ इक्वल टू 2 ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमने Z के जो कोफिशेंट हैं वो इक्वल कर लेने। यहाँ पे Z के साथ 2 है, यहाँ पे Z के साथ जो है 1 है। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ। यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2। इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2Z प्लस 2W और इक्वल आ जाएगा 6 आयोटा। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 को क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो इक्वेशन 3 बन रही है। अब इक्वेशन 2 को और 3 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पे Z के साथ 2 है, यहाँ पे भी Z के साथ 2 है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3। 2 और 3 इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 2 जो है वो ऊपर आ जाएगी, उसको लिखेंगे 2Z प्लस 3W और इक्वल टू 2 आ जाएगा। और इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी 2Z प्लस 2W और इक्वल टू 6 आयोटा। अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के जो साइन है वो हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस 2Z माइनस 2Z जो है वो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3W माइनस 2W, तो ये हमारे पास W आ जाए, क्योंकि यहाँ पे 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, 1 नहीं लिखना है। और इस तरह ये रियल है और ये इमेजनरी है, तो रियल और इमेजनरी आपस में प्लस माइनस नहीं होंगे, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। पहले रियल आ जाएगा और फिर हमारे पास इमेजनरी आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास आ गई है W की वैल्यू। अब इस W की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट W इज़ इक्वल टू माइनस 6 आयोटा इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन जो है 1 है वो है Z प्लस W और इक्वल है 3 आयोटा। तो यहाँ पे W की वैल्यू पुट करेंगे। W की वैल्यू है 2 माइनस 6 आयोटा और इक्वल है 3 आयोटा। सो Z इज़ इक्वल 3 आयोटा इधर ही है, प्लस 2 इधर आके -2 और माइनस 6 आयोटा इधर आके प्लस 6 आयोटा हो जाएगा। अब राइट साइड पे रियल है -2, वो वैसे ही आ जाएगी, प्लस 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 9 आयोटा। तो इस तरह हमने W और Z की जो वैल्यू है वो फाइंड कर दी है। W की वैल्यू थी हमारे पास आई वो है 2 माइनस 6 आयोटा और Z की वैल्यू है -2 प्लस 9 आयोटा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 4 वाला पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 2Z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू W इक्वल टू 1। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और -Z माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू W इज़ इक्वल टू 2, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है उसमें Z के साथ 2 है, यहाँ पे Z के साथ -1 है, तो हम Z के जो कोफिशेंट हैं उनको इक्वल कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 2, कि हम इक्वेशन 2 को 2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2Z और -2 इंटू 1 माइनस आयोटा और W और इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा -2Z। अब जस्ट हमने माइनस को बाहर ही रखना है और 2 को मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 आयोटा। W इज़ इक्वल टू 4, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 3।
अब क्योंकि हमने इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो इक्वेशन नंबर 3 बननी है। अब 1 और 3 इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करना है? क्योंकि z के साथ यहाँ पे +2 है और यहाँ पे z के साथ -2 है, क्योंकि दोनों के साइन जो हैं वो ऑपोजिट है। प्लस कर देंगे तो z जो है वो कैंसिल हो जाएगा और w की वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो इक्वेशन 1 जो है वो है हमारे पास 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w और इक्वल 1, और इक्वेशन नंबर 3 है -2z और माइनस इंटू 2 माइनस 2 आयोटा w और इज़ इक्वल टू 4। अब क्योंकि ऐड कर रहे हैं यहाँ पे साइन चेंज नहीं करने हैं, तो -2z प्लस 2z जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब w के साथ यहाँ पे 3 प्लस आयोटा है, यहाँ पे w के साथ है 2 माइनस 2 आयोटा, बाहर माइनस है, तो क्योंकि दोनों सेम है अब इसके कोफिशिएंट को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो 3 प्लस आयोटा है उसको पहले लिख लेंगे और w यहाँ से कॉमन आ जाएगा और इस माइनस ने अंदर मल्टीप्लाई होना है। जब माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 आ जाएगा और माइनस मल्टीप्लाई माइनस ये +2 आयोटा आ जाएगा और w जो है इन दोनों में से कॉमन आ गया और 1 + 4 ये हमारे पास आ जाएगा 5। अब 3 - 2 क्योंकि रियल में प्लस माइनस होगा तो 3 - 2 हमारे पास 1 आ जाएगा, प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा तो ये आ जाएगा 3 आयोटा और w इज़ इक्वल टू 5। अब हमने क्योंकि w की वैल्यू फाइंड करनी है, ये कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। अब हमने क्योंकि आयोटा आ गया, नीचे एक कम्प्लेक्स नंबर आ गया, अब इसको ख़त्म करने के लिए हमने इसका कॉन्जुगेट लेकर उसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और इसको डिवाइड भी कर देना है। 1 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट आएगा 1 - 3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसको डिवाइड भी कर देंगे। अब 5 ने ऊपर मल्टीप्लाई होना है तो 5 × 1 ये हमारे पास 5 आ जाएगा और 5 × 3 15 और इसके साथ आयोटा आ जाएगा। नीचे फार्मूला यूज़ होना है, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो इस तरह 5 - 15 आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 और 3 स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो 5 - 15 आयोटा 1 - 9 और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1। अब इसको नेक्स्ट इसी लाइन में सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 - 15 आयोटा माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 + 9। अब 5 - 15 आयोटा 1 + 9 ये हमारे पास आ जाएगा 10। अब इनका बटा जो है वो अलग-अलग करेंगे, 5/10 और -15/10 आयोटा। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15 और 5 2 10। तो इस तरह w की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 1/2 और -3/2 आयोटा। अब ये w की वैल्यू आ गया। अब w की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, वो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। तो अब z की वैल्यू निकालने के लिए हम w की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 लिख ली है। अब यहाँ पे जहाँ आ रहा है w वहाँ पे हम उसकी वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे और 3 प्लस आयोटा w की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और 3/2 आयोटा और w इज़ इक्वल टू 1। अब इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। पहले हम 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 ने जब 1/2 से मल्टीप्लाई होना है तो वो आ जाएगा 3/2। फिर 3 ने जब इससे मल्टीप्लाई होना है तो 3 × 3 9/2 और इसके साथ आयोटा आ जाएगा। अब आयोटा को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है तो यह आ जाएगा 1/2 आयोटा। फिर प्लस आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करना है तो यह आ जाएगा -3/2 आयोटा 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 स्क्वायर और यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो उसको क्लोज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो है वो w जो है वो आएगा, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगी, यहाँ पे क्योंकि हमने w की वैल्यू पुट कर ली है ना
तो यहाँ पे W आ गया और W जो है वो यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे भी W नहीं आना, हमने W की जगह पे तो ये वैल्यू लिखी है ना, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया है और इज़ इक्वल टू हमारे पास है 1। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2z प्लस 3/2 माइनस 9/2 आयोटा और 1/2 आयोटा माइनस 3/2, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 आ जाएगी। अब 2z प्लस 3/2 और माइनस 9/2 आयोटा प्लस 1/2 आयोटा, ये मल्टीप्लाई होके ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 3/2 और 1। अब क्योंकि हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, ये सारी वैल्यू प्लस हो रही हैं, दूसरी साइड पर जाकर इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस 3/2, 1 उधर ही है, प्लस 3/2 इधर आके माइनस 3/2, माइनस 9/2 इधर आके प्लस 9/2 और आयोटा प्लस 1/2 राइट साइड पर आकर माइनस 1/2 आयोटा और प्लस 3/2 जो है वो राइट साइड पर आकर ये भी माइनस 3/2 जो है वो आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2z इन सब का एलसीएम जो है वो 2 आ जाएगा। अब इसका बटा नहीं है तो 2 एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 आ जाएगा। 2 यहाँ पे कैंसिल, जिनका बटा 2 है उनकी नोमिनेटर में वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। यहाँ पे ऊपर 9 आयोटा, यहाँ से भी 2 और 2 कैंसिल और 1 मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा आ जाएगा, यहाँ से भी 2 कैंसिल और 3 आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2z इज़ इक्वल टू 2 माइनस 3, ये हमारे पास -1 आ जाएगा, -1 और -3 ये आ जाएगा -4। अब प्लस 9 आयोटा माइनस आयोटा तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 8 आयोटा और इसका बटा जो है वो 2 ही आएगा। 2 माइनस 3 -1 आ गया, -1 -3 -4 और इमेजिनरी जो हैं वो आपस में प्लस माइनस हो गए। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर आकर वो 2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ये 2 इस 2 के साथ ही आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये -4 प्लस 8 आयोटा 2 मल्टीप्लाई 2 जो है वो 4 आ जाएगा। सो z इक्वल टू, अब इनका बटा अलग-अलग करेंगे, -4/4 प्लस 8/4 आयोटा, 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 2s are 8। तो इस तरह z की वैल्यू आ गई है -1 और प्लस 2 आयोटा। तो अब ये z और w दोनों की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हम लिखेंगे कि w इज़ इक्वल टू 1/2 माइनस 3/2 आयोटा, ये पहले हमने वैल्यू निकाल ली थी, और z की वैल्यू हमारे पास आई है -1 प्लस 2 आयोटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके तमाम पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके।